अब है क्लास 10th का एक्सरसाइज है 6.5 एनसीईआरटी बुक का। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी बुक का है। अब इसमें पहले एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले इसको हम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पर एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। तो ये हमारा साइड ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। साइड ए सी क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो क्या होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन है, ए बी और बी सी, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यही क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और हमें यहाँ पर ये ही प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है इस थ्योरम में। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। पहले तो यहाँ पर ड्रॉ ए लाइन बी डी, और बी डी क्या होना चाहिए, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ई सी। तो क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है एक लाइन बी डी ड्रॉ करना है, और बी डी क्या हो, ए सी पे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, कौन सा है वो, बी डी, और बी डी क्या है, ए सी पर परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर एंगल ए हमारा ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं, एंगल ए अगर एक्स है, एक्स डिग्री का है, तो बी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स, यही तो आएगा। देखिए ए एक्स है, बी 90 है, तो सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब ट्रायंगल बात करते हैं ए डी बी में, ए डी बी में ए क्या है एक्स, डी क्या है 90, तो ये एंगल बी ए डी बी में बात हो रही है, ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब ऐसे ही ट्रायंगल बी डी सी में, ये ट्रायंगल 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर ये एंगल बी क्या आ जाएगा, एक्स डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल की बात करते हैं। दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर ट्रायंगल ए डी पी, ए बी सी और ए डी बी। इनको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इसको कुछ इस तरह से। ये क्या हमारा ए बी सी, और ये क्या है ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी है। यहाँ पर देखते हैं एंगल ए और एंगल ए दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। एंगल बी कितना है 90, एंगल डी कितना है 90, बी 90 है और इसमें डी 90 है। ये सी क्या है 90 माइनस एक्स, और यहाँ पर इस ट्रायंगल में बी क्या है 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए बी सी और ए डी बी क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर ए बी सी और ए डी बी एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। और यहाँ से क्या हो सकता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए बी को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी इंटू ए डी। ये क्या मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद एक ट्रायंगल और हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर बी डी सी, ए बी सी और क्या है बी डी सी। तो ए बी सी और बी डी सी को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। ये क्या है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा डी बी सी, उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, बी डी सी। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल ए कितना है, एक्स है,
और इस ट्रायंगल में एंगल बी कितना है, एक्स है। एंगल बी 90 है और यहाँ पर एंगल डी 90 है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी अपॉन बी सी, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। तो यहाँ से देखते हैं, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ये मिल गया। अब यहाँ से हमने ए सी कॉमन कर लिया तो क्या मिला हमें, ए डी प्लस डी सी। ए सी को कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया, ए डी प्लस डी सी। और ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी की बात हो रही है तो ए डी प्लस डी सी पूरा कंप्लीट क्या है, ए सी ही तो है। तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, ए सी। और क्या मिल गया हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.5 पर। अब एक्सरसाइज 6.5 क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। यहाँ पर साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट इट्स लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें साइड क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर, ये 3 साइड दिए गए हैं। तो कोई भी ट्रायंगल है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने इसको क्या मान लिया, 25 को क्या मान लिया हमने, हाइपोटेन्यूज। ऐसा क्यों क्या माना हमने, क्योंकि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, 25 सेंटीमीटर है और लॉन्गेस्ट साइड ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो h इक्वल टू क्या मान लिया, 25 और यहाँ पर b इक्वल टू क्या मान लिया, बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या मान लिया हमने, 24 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने प्रूव किया है, क्या होता है, हाइट स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते हैं, हाइट की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू 25 का स्क्वायर, b कितना है 7 स्क्वायर और p कितना है 24 का स्क्वायर, सॉरी ये p है परपेंडिकुलर। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 625, 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 576। और यहाँ से 625 इक्वल टू दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 625। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो क्या हो गया, सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर सेकंड है, इसमें साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड्स गिवन है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन है, 8 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू क्या मान लिया हमने, 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h इक्वल टू 8 है तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या है 3 और p परपेंडिकुलर कितना है 6 हमने मान लिया। तो h का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 8 स्क्वायर मतलब 64। b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करते हैं, b स्क्वायर और p स्क्वायर को ऐड करते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 और ये क्या आ जाता है 25। तो यहाँ पर क्या हो गया, h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है। सो नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और इसी की हेल्प से हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो भी हो वो मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 क्या है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है। अब क्या है उसके बाद, एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एम कोई पॉइंट है क्यू आर पर, एम एक पॉइंट है क्यू आर साइड पर, सच डेट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, कि अगर हम पी एम को ज्वाइन कर देते हैं तो ये पी एम क्या हो जाता है, क्यू आर पे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि P क्या है 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, और यहाँ पर क्या है पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, पी एम क्या है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद क्या करना है, सो डैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये पी एम का स्क्वायर क्या होगा, क्यू एम और एम आर के इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक है आर एम पी ट्रायंगल है हमारा आर एम पी, जहाँ पर एम क्या है 90 डिग्री का है, ये आर एम पी। और दूसरा ट्रायंगल एक और है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी एम क्यू, दूसरा ट्रायंगल ये है पी एम क्यू, जहाँ पर एम क्या है 90 डिग्री है। तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया था कैसे सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायंगल आर एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू, आर एम पी और पी एम क्यू एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर एम अपॉन पी एम, आर एम अपॉन पी एम इक्वल टू, ये क्या है पी एम पी है, इसको हम पी एम लिख सकते हैं, पी एम अपॉन ये क्या है एम क्यू, और इसको हम क्यू एम भी लिख सकते हैं। तो पी एम को इधर में ट्रांसफ़र कर दिया और क्यू एम को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो आर एम इंटू क्यू एम इक्वल टू क्या आ गया, पी एम स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर इक्वल टू आर एम को हमने क्या लिख दिया, क्यू एम पहले लिख दिया, इंटू आर एम था, इसको हमने एम आर भी लिख दिया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.53, फिगर है 6.53, ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, एंगल ए क्या है, राइट एंगल है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये ए सी क्या है बी डी पे परपेंडिकुलर है। तो सो डैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ पर फिगर हमने बना लिया है। अब देखते हैं दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल ए क्या है 90 डिग्री, एंगल डी अगर एक्स है तो बी क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स। और अगर बात करते हैं ए सी डी बी में, तो ये क्या है एंगल बी क्या है 90 माइनस एक्स, सी क्या है 90, तो ए क्या आ जाएगा एक्स। ऐसे ही डी सी ए में बात करते हैं, एंगल सी कितना है 90, ये क्या है डी एक्स, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी, ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ए बी डी, जहाँ पर ए क्या है 90 डिग्री है, बी कितना है इसमें 90 माइनस एक्स, और डी कितना है एक्स है। अब उसके बाद दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर सी बी ए, ट्रायंगल है सी बी ए। तो सी बी ए को भी ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, सी ये सी कितना है 90 डिग्री, तो ये सी हो गया, बी यहाँ पर ये बी है 90 माइनस एक्स, और उसके बाद ए कितना है एक्स। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ए बी डी और सी बी डी दोनों क्या हो गए एक दूसरे के सिमिलर। अगर सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, बी ए मतलब क्या हो गया ए बी अपॉन ये क्या है बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ये क्या है बी
बी डी अपॉन ए बी, और यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी इंटू बी डी। बी सी को इस साइड में ट्रांसफर किया और ए बी को इधर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब इसी में सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू क्या है, डी सी। तो इसके लिए प्रूव करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूव करते हैं हम इसको। तो देखते हैं ए सी स्क्वायर, ये क्या है, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी हमने ड्रॉ कर लिया, ये है ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल है ए, और ये क्या है सी, और क्या है बी। सी कितना है 90 डिग्री, ए क्या है एक्स, और बी क्या है 90 माइनस एक्स। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है हमारा, दूसरा ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर डी सी ए। दूसरा ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर डी सी ए। सी कितना है 90 डिग्री, डी क्या है यहाँ पर एंगल डी एक्स है, और एंगल ए इसमें क्या है 90 माइनस एक्स। तो ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल क्या है उसके बाद ट्रायंगल डी सी ए, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये क्या है ए बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ये क्या है डी सी इक्वल टू ये क्या है बी सी अपॉन क्या है यहाँ पर ए सी। और ए सी को इस साइड में ट्रांसफ़र किया तो क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, क्या आ गया बी सी इंटू डी सी। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था ऐसे ही थर्ड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताइए कि ये प्रूव हो गया आपका। अगर कोई डाउट हो तो वो भी बताइए, तो मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोस्केल राइट एंगल एट सी। ए बी सी क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, जहाँ पर सी क्या है 90 डिग्री का है। तो ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ए सी और बी सी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, यहाँ पर लिख लिया, प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। मतलब ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर का डबल होगा, ए सी के स्क्वायर का डबल होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दे दिया हमने सी डी परपेंडिकुलर ए बी। तो इसको हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी जो कि क्या है ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन सा, ए डी सी और बी डी सी। ए डी सी और बी डी सी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सॉरी, ये सब हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी स्क्वायर मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर, और यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये बी सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी और ए सी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर बी सी की प्लेस पर क्या रख दिया, ये ए सी रख दिया, और यहाँ से क्या आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट हमारा प्रूव हो गया। ये सब हमें परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी।
यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक राइट आइसोस्केल ट्रायंगल है जहाँ पर ए सी और बी सी इक्वल हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो यहाँ पर भी दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूव करना था। और इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो प्रूव डेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। तो ए बी सी हमें राइट ट्रायंगल दिखाना है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। और इस 2ac स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। और यहाँ पर ac इक्वल टू क्या है, bc। तो हमने क्या लिख दिया, ac स्क्वायर, और इस ac की प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, bc, क्योंकि ac इक्वल टू क्या गिवन है, bc। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। और यही क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, abc क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। abc क्या है, abc इज राइट ट्रायंगल। सो ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो ABC यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल ABC जिसके हर एक साइड कितना है 2a गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या है 2a है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करिए, ड्रॉ एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड सॉरी फिर से लिखते हैं, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ए डी। यहाँ पर हमने ए डी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ए डी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी क्या हो गया, बी सी पे परपेंडिकुलर हो गया। अब देखते हैं ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी, और बी डी और तो टोटल बी, और ये क्या आ जाएगा बी सी का हाफ। बी डी और डी सी इक्वल होंगे और ये क्या होगा बी सी का हाफ, और बी सी कितना है 2a। तो 2a/2 इक्वल टू क्या आ गया a। तो बी डी और डी सी कितना आ गया, a आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड ए डी फाइंड करना है। तो देख रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो ए डी हमें फाइंड करना है, तो ए डी स्क्वायर, डी सी कितना है स्मॉल ए, तो क्या आ गया डी सी की जगह पर स्मॉल ए का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पर आ गया 2a स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये क्या आ गया 3a स्क्वायर, और यहाँ से ए डी इक्वल टू क्या आ गया √3a स्क्वायर, और ये क्या आ गया √3a। तो एल्टीट्यूड ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा √3a। यही हो गया हमारा आंसर। अब क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हर एक एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हर एक एल्टीट्यूड मतलब ए डी है, ऐसे अगर हम यहाँ पर एक और एल्टीट्यूड डालते हैं, मान लेते हैं वो क्या है बी ई, और तीसरा एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर सी एफ है, तो तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ, और ये कितना आएगा √3a। यही हो गया हमारा आंसर। तीनों एल्टीट्यूड क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन 7 है ये, प्रूव डैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। हमें प्रूव करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस के साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, क्या करना है, प्रूव डेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ए बी सी डी अगर रोम्बस है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों क्या हो जाएंगे इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है रोम्बस है, और रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड,
तो प्रूव करना है यहाँ पर, जो प्रूव करना है उसको हमने लिख लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो डायगोनल कौन है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओ। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। और यहाँ पर ओ क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी बाई 2, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी बाई 2। और क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू बी डी बाई 2। ओ बी और ओ डी भी इक्वल है और ये क्या है, बी डी का हाफ है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल है ए ओ बी, राइट ट्रायंगल है ए ओ बी। ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या है, ए सी बाई 2। ओ ए की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई 2। और ओ बी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस, और ये सॉरी ओ बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, बी डी, ओ बी की जगह पर क्या लिख दिया, बी डी बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 4। इस 4 को हमने इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यहाँ पर 4 ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी की प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, ए बी इक्वल टू बी सी है तो ए बी के प्लेस पर क्या लिख दिया, बी सी, तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर। ऐसे ए बी इक्वल टू सी डी भी है तो इस ए बी की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, सी डी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू डी ए भी है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये सभी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 17 तक अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट करके बताएं। और जो क्वेश्चन अनसॉल्व है उनको सॉल्व करके उनका आंसर भी कमेंट करें।